आज हम सीपीसी का ऑर्डर 41 में से रूल 5 to 10 के बारे में बात करेंगे। इसका रूल 5 कहता है स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। जो अपीलेट कोर्ट है उसके स्टे के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जब कोई वाद में ऑर्डर और उसकी डिक्री हुई हो और उसके बाद में उस ऑर्डर या डिक्री के तहत जिसके खिलाफ हुई है वह अपील में जाता है। तो अपील में जाने पर जब अपील फाइल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस वाद की प्रोसीडिंग को रोक दिया गया हो या उस डिक्री पर एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया हो। वो वाद की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चलती रहेगी जब तक अपीलेट कोर्ट उस प्रोसीडिंग को, चाहे वाद की प्रोसीडिंग हो चाहे एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग हो, उसको रोक नहीं देता, तब तक वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी। अब यदि कोर्ट को उसकी प्रोसीडिंग रोकने का प्रार्थना पत्र देते हैं और उसमें कोई स्पेशल रीजन दिखाते हैं तो पहले कोर्ट उसको ये देखेगी कि क्या पक्षकार की नियम, क्या पक्षकार की हानि हो रही है, क्या उससे पक्षकार की रेगुलर या तत्काल हानि हो रही है, पहली बात। दूसरी बात देखना होगा कि वो जो प्रार्थना पत्र डाला गया वो प्रार्थना पत्र क्या समय के भीतर डाला गया या लिमिटेशन है उसमें विलंब से डाला गया। अगर समय से डाला गया तब मेमोरेंडम ऑफ अपील पर सुनवाई करेगा। और तीसरी बात वो ये देखेगा कि अगर उस अपील के फाइल करने पर जो उसको धन की अपील अगर है तो जो पैसा जमा करना है वो पैसा जमा हुआ या नहीं जमा हुआ। अगर ये तीन बातें उसकी पर्याप्त हैं और उचित रीजन कोर्ट पाता है तब चाहे वाद की प्रोसीडिंग हो चाहे एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग हो उसको रोक सकता है। ये बात इसके रूल 5 में कहा। अब रूल 6 में कहते हैं सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अपीलेट फ्रॉम। मतलब को इसका रूल 6 कहता है कि डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन की दशा में प्रतिभूति। अब डिग्री या आदेश के खिलाफ में कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश हुआ अपील में गया। अब लोअर कोर्ट में जिस कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री पारित करी उस कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग को या एग्जीक्यूशन को रोकने का प्रार्थना पत्र देता है और उस पे ये पता है कोर्ट को कि वह अपील पेंडिंग है। तब कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग तभी रोकेगा जब उस अमाउंट की या तो अमाउंट जमा कर दे और या तो उसकी प्रतिभूति कोर्ट में जमा कर दे। कि अगर वो अमाउंट जमा कर देता है या प्रतिभूति जमा कर देता है कि अपीलेट कोर्ट जो डिसाइड करेगी उस पर वह धनराशि जो जमा की गई वह उसके पक्ष में रिलीज कर दी जाएगी। अगर आदेश विक्रय का हुआ और उसका एग्जीक्यूशन चल रहा बेचने का तो जो व्यक्ति अपीलेट कोर्ट में गया है अपीलांट वह उस अमाउंट को कोर्ट में जमा कर देगा और ये कहेगा कि अपीलेट कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसके अनुसार इसको सेल कर दिया जाए या ये धनराशि दे दी जाए तो वह कोर्ट उस सेल को, उस विक्रय को रोक सकती है। ये बात रूल 6 में कहा कि केवल अमाउंट पर उसका प्रोसीजर रोका जा सकता है। अब रूल इसका 7 रिपील्स कर दिया गया, हटा दिया गया है।
रूल 8 इसका कहता है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। रूल 8 कहता है डिग्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग। रूल 8 में कहा कि डिग्री के निष्पादन में जो किए गए आदेश के विरुद्ध है, जो डिग्री के निष्पादन जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस एग्जीक्यूशन में आदेश के विरुद्ध हम रूल 5 और 6 में जो बातें कही गई, जो नियम बताया गया रूल 5, 6 उसके तहत ही उसमें करेंगे। अभी तुम डिग्री और आदत के खिलाफ बात कर रहे थे रूल 5 और 6 में। रूल 8 में कहा कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है, तो एग्जीक्यूशन में भी वही रूल लगेंगे रोकने के जो डिग्री और ऑर्डर में लगते हैं, जो रूल 5 और 6 में दिए गए। अब रूल 9 से इसमें कहा प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। अपील के एडमिशन में प्रोसीजर क्या क्या होंगे। तो रूल 9 कहता है कि रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, मतलब रूल 9 कहता है कि अपील के ज्ञापन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना। जब अपील मेमोरेंडम दिया जाता है ऑर्डर के साथ में, ऑर्डर की एक कॉपी लगी हुई, तो कहा कि जो कोर्ट है, जो एक्सेप्ट करने के लिए अधिकारी को रखा गया, वो उस ज्ञापन को लेगा और ले करके उस पर वह तारीख डालेगा और उस रजिस्टर में, जो अपील का रजिस्टर कहलाता है, उसमें उसको दर्ज करेगा और अपील का एक नंबर डाल करके उसको देगा। रूल 10 इसका कहा अपीलेट कोर्ट में रिक्वायर्ड अपीलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। रूल 10 कहा अपील न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूत देने की अपेक्षा कर सकेगा। इसमें कहा कि अपीलेट कोर्ट में प्रतिवादी को जब नोटिस जारी की गई और वह हाजिर हुआ, हाजिर होने पर उसने एक प्रार्थना पत्र दिया कि जो खर्चा है वाद का, यह अपीलेट का खर्चा है, वह उसे दिलाया जाए। तो अपील का खर्चा या दावे का खर्चा या दोनों को खर्चा जो कोर्ट ने डिसाइड किया, उन खर्चों की प्रतिभूति के लिए जो मांग की है, वो कोर्ट आदेश कर सकता है कि उसके पहले खर्चे दिए जाएं, जो कोर्ट ने आदेशित किया है। यदि वह व्यक्ति भारत के बाहर निवास करता है तो उसको भी पहले उसके खर्चे डिसाइड करना होगा, उसके खर्चे देने होंगे। उसकी संपत्ति भारत में जबकि कोई नहीं है। अगर संपत्ति भारत में है तो उसकी प्रतिभूति वो दे सकता था, लेकिन संपत्ति भारत के भीतर नहीं है, इसलिए उसको पहले खर्चे जमा करने होंगे। और यदि प्रतिभूति नियत समय पर या खर्चे नियत समय पर नहीं दिए गए, प्रतिभूति कोर्ट को जमा कराया गया, अगर प्रतिभूति कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के भीतर जमा कर दीजिए, अगर वो 15 दिन के भीतर नहीं जमा करता है तो फिर कोर्ट उस अपील को अस्वीकार कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो कोर्ट का ये पावर है कि जब अपील फाइल की गई और उसने अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया, अपोजिट पार्टी अपीयर हुई या नहीं अपीयर हुई, कोर्ट अपने विवेक पर या अपोजिट के प्रार्थना पत्र पर जो डिग्री, जो अपील में या वाद में खर्चा कोर्ट ने डिसाइड किया, वो खर्चा पहले जमा कराएगी, फिर उस अपील को आगे प्रोसीड करेगी। ये बात रूल 10 का। तो अभी रूल, ये ऑर्डर 41 के रूल 5 टू रूल 10 क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 11 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।